नगरी प्रयागराज, जहां अटाले में हुए दंगे और जुमे की नमाज के बाद बवाल को लेकर पुलिस ने मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को मास्टरमाइंड बताया है और पुलिस ने जावेद को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। और ऐसे में जहां उनके घर पर रविवार को मकान जमींदोज किया गया और बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई की गई, ऐसे में अब उनकी बेटी सुमैया फातिमा का बयान आया है। उन्होंने अपने पिता के बारे में क्या कुछ कहा है और किस तरह से पिता को बेगुनाह बताया है, आइए सुनाते हैं सारी कहानी सुमैया फातिमा की ज़बानी। हमारे पिताजी को तो एकदम से फ्रेम करा गया है अचानक से, क्योंकि इससे पहले कभी उनका किसी चीज़ में नाम भी नहीं था जैसे उन्होंने बताया। और हमारे अब्बू हमेशा से प्रशासन के हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ के लिए पकड़ा गया हो या फिर कभी किसी चीज़ में उनका नाम भी नहीं रहा है, बल्कि वो हमेशा साथ में रहे। और ऐसा भी रहा है कि अक्सर एसपी लोग हमारे घर भी आए हैं, चाय वाय भी पिए हैं, लेकिन अचानक से उन लोग ने एकदम से रंग बदल लिया अपना और अब्बू पे अचानक से कार्रवाई कर दी एक दिन में। इससे पहले ना ही कभी कोई खबर दी और ना ही हमारे घर के बारे में भी कभी किसी ने। उस दिन ये वहाँ गए थे जुम्मे की नमाज? नहीं, वो उस दिन पूरे दिन घर में थे, घर के पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था और आकर हम ही लोग के साथ सब लोग ने साथ में खाना खाया था। शाम में वो नमाज़ पढ़ने गए थे मगरिब की, फिर उसके बाद वो आने में थोड़ा देरी हुई थी। उसी वक्त पुलिस आई और उनको घर के बाहर आके खड़ी होकर ये पूछ रही थी जावेद साहब को भेजिए, तो वो घर पे नहीं थे। तो हम लोग ने बोला कि वो घर पे नहीं है, तो हम लोग को मुस्कुरा के देख कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए देखिए होंगे, वो घर पे होंगे। फिर उसके बाद जो है कह रहे हैं कि हमारी उनसे बात हुई, बाकायदा फ़ोन घर पे था, वो मतलब झूठ बोल रहे थे साफ साफ। फिर उसके बाद जो है अब्बू उसी वक्त आ भी गए, क्योंकि वो पास ही वाली मस्जिद में गए थे, पूरे दिन घर ही पे थे, फ़ोन छोड़ कर गए थे, बगल वाली मस्जिद तक जाना था। आए तो उन्होंने बोला कि आपको एसओ साहब बुला रहे हैं कोतवाली पुलिस थाने से। तो अब्बू ने बोला ठीक है रुकिए हम आ रहे हैं। तो अब्बू अंदर आए, अब्बू क्योंकि चप्पल में गए थे, घर के पास ही जाना था, तो अंदर आए, उन्होंने शूज़ पहना, उन्होंने पानी पिया और फिर उसके बाद वो उनके साथ जो है अपनी स्कूटी से चले गए। फिर आप लोगों को कब लेकर के गई पुलिस? हम लोग को उनको क्या कह रही थी? वो 12:30 बजे करीब रात में पुलिस आई हमारे घर में और हमने दरवाज़ा खोला। हमें लगा कि हो सकता है अब्बू को छोड़ने आए हों या फिर कुछ भी हो, अब्बू को लेकर आए हों। तो हमने दरवाज़ा खोला तो लेडीज़ पुलिस थी और पीछे मेल पुलिस थी। वो लोग दरवाजे से अंदर आने लगे। हम खड़े थे पीछे, दरवाजे के जो एरिया होता है वहाँ पे हमारी अम्मी खड़ी थी। उन्होंने बोला आप बेटी हैं? हमने बोला हाँ हम बेटी हैं। पीछे अम्मी थी, उन्होंने बोला कि वो कौन है? हमने बताया बीवी हैं। तो उन्होंने बोला चलिए चलिए आप लोग को साथ में चलना है पूछताछ के लिए। उस वक्त ऐसा लगा कि अब्बू को अभी लेकर गए थे, हो सकता है कुछ अब्बू के बारे में पूछना हो, क्योंकि अब्बू को कभी ऐसे लेकर नहीं गए, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, अब्बू ही के पास ले जा रहे होंगे। पूछा कहाँ ले जाना है, तो अम्मी उतनी देर में जल्दी से कि अब्बू वहाँ पे चले गए। हम लोग एकदम हड़बड़ा गए कि क्या पूछने ले जा रहे हैं, अब्बू अभी अभी थोड़ी देर पहले गए थे, कोई खबर नहीं पहुँच रही थी हम लोग तक अब्बू की। तो हम लोग उनके साथ चले गए, हम और मेरी अम्मी सिर्फ गए, क्योंकि हम ही लोग ने दरवाज़ा खोला था, तो हम ही लोग को सिर्फ लेकर गए। घर में बाकी लोग उस वक्त थे और हम लोग को ले जाकर वहाँ पे बैठाकर हम लोग से उन्हीं आंटी ने सवाल करा जो लेने आई थी। कहीं थी कि मैडम को सवाल करना है और वही मैडम थी जिनको सवाल करना था। सुमैया फातिमा। समाज सेवी जावेद पंप कैसे बने मास्टरमाइंड जावेद, कैसे चला जावेद के घर पर पीडीए का बुलडोज़र, मकान हुआ जमींदोज। अब मामला सामने आया है कि ये मकान जावेद का नहीं, जावेद की पत्नी के नाम पे था, जो कि उनके पिता ने उनको गिफ्ट किया था। जावेद समाज सेवी थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे हर कार्य में, मगर जावेद समाज सेवी से मास्टरमाइंड कैसे बना दिए गए, इस पर क्या कहना है अधिवक्ता के राय का इस पूरे मामले पर? कैसे चला जावेद के घर पर बुलडोज़र? वहीं जावेद के अधिवक्ता के राय ने पीडीए के नोटिस की कार्रवाई पर भी खड़े किए बड़े सवाल। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर, सारी कहानी सुनाते हैं अधिवक्ता के राय की ज़ुबानी। के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था, और मुस्लिम पर्सनल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम में एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड का उसका शेयर नहीं हो। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया है। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है।
जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया इनको। और पत्र याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान है उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। अच्छा, इसमें जो रातों रात उनको बना दिया गया मास्टरमाइंड, इस पे क्या कहेंगे? जो पहले डीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, इलाहाबाद शहर की सारी अमन कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपना स्लाटर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी जनहित याचिका की थी। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते तो थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल के लाइसेंसी नहीं है। वो एक सब छोटा सा धंधा करने वाला, एक जनहित में काम करने वाले अधिकारियों ने उनको रातों रात मास्टरमाइंड बना दिया। और अभी भी कुछ ऐसे कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप मैसेज पास कर रहे थे और FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उनके खिलाफ FIR में व्हाट्सएप मैसेज पास करने और ये करने का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे अदालतों के सामने हम लोग ले आएंगे। और यही नहीं, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनकी भी हम लोग कानूनी सहायता का काम अधिवक्ता मंच की तरफ से करेंगे। लेकिन अक्षम्य अपराध किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, जिन्होंने परवीन फातिमा के मकान को इतनी बेदर्दी से, इतने गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अमानवीय ढंग से गिराया। एक दिन के नोटिस पर हमारा कानून कहता है कि उसकी कंपाउंडिंग करिए, उस मकान को सील करिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश कहता है कि कॉलोनी भी अगर अवैध है तो उसका भी नियमितीकरण करना चाहिए। कितने शहरों में कितनी कॉलोनियां अवैध होती हैं और सरकार के नीतियों के तहत उनका रेगुलराइजेशन होता है। ठीक, नाम बता दीजिए। मैं के राय और मेरे साथी अधिवक्ता मंच के साथी हमारे राजवेंद्र जी हैं, सईद भाई हैं और सभी साथी हैं। ठीक। अटाले में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद ADG जोन प्रयागराज का बयान आया था, जिसमें MIM, सपा व अन्य पार्टियों के नाम बताए गए थे और कार्रवाई की बात की गई थी। जिसके बाद MIM के प्रवक्ता फरहान ने बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है फरहान ने, हम वो भी सुनाएंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था ADG जोन प्रयागराज ने, फिर सुनाते हैं क्या कहा MIM प्रवक्ता फरहान ने। करने वाले थे, उसमें जो मस्जिद अटाला के पेशे इमाम का नाम आया है, AIMIM और सपा के कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं। साथ ही जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसा आइसा, इसके भी कुछ लोग जो पहले भी आंदोलन में जो CAA के विरुद्ध हुआ था उसमें एक्टिव रहे थे, उनके भी नाम आए हैं। तो इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। उसके में ये उपलब्ध करा देता है कि आपकी दंगे में आपके जिलाध्यक्ष की, आपके युवा नेता की भूमिका थी, तो हम शपथ पत्र देंगे कि शपथ पत्र के आधार पर जो इस देश में आतंकवादियों के साथ भूमिका निभाई जाती है, जो उन्हें सज़ा दी जाती है, जो दंड होता है, वो दंड हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे युवा नेता को दिया जाए। इस बात की हम खुद मांग करेंगे, पहली चीज़। दूसरी, हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस घटना की जांच की मांग करते हैं कि एक कमेटी उनकी अध्यक्षता बना के इस घटना की जांच की जाए। इसमें काफ़ी गंभीर लोग संलिप्त हैं जिनके नाम चौंकाने वाले होंगे। दूसरी चीज़ कि एक उच्च स्तरीय SIT कमेटी का गठन हो और इस घटना में संलिप्त लोग सामने आए, जिसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और बेमतलब का जो MIM पार्टी का नाम बदनाम किया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इनके चेहरे आईने की तरह साफ हो जाएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर जहां पीडीए ने सख्त कार्रवाई की है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पीडीए ने जावेद पम, जिसको पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है इस पूरे घटना का, उनके घर पर बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। जावेद पम के बुलडोजर घर पर चलने के बाद अब लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में अटाले क्षेत्र के दुकानदार अपनी दुकान खाली करते दिखाई दिए। जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था उनको कोई नोटिस तो नहीं मिली है, मगर भारी नुकसान न हो इसलिए एहतियातन वो खाली कर रहे हैं। सभी दुकानदार खाली कर रहे हैं, देख के हम भी खाली कर रहे हैं। अब हम नोटिस वगैरह अभी कोई नोटिस नहीं मिली हम लोग। इसलिए दुकान हटा रहे हैं कि एक माहौल बना है कि इधर की दुकानें तोड़ी जाएंगी, जबकि ये जगह जो है स्कूल कैंपस में आते हैं। तो क्या आप लोग को नोटिस मिली है? सर हम लोग को नोटिस, अगर नोटिस शायद प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से आई भी होगी तो वो स्कूल में आई होगी। हम लोग तो स्कूल को क्यों आई होगी सर? वो क्योंकि स्कूल कैंपस की जगह है ना ये। हम लोग किराएदार हैं, हम लोग को अगर मिले ना मिले शायद उनसे क्या आप लोग इसका रेंट स्कूल को देते हैं? जी सर, ये सारा स्कूल में रेंट जाता है। ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज और उन्हीं का ये पूरा है जगह। अगर ये मानिए खुदा न खास्ता टूटता भी है तो हम लोगों को भारी नुकसान हो जाएगा। हालांकि ये अथॉरिटी यहाँ तक की है, पीछे इस्लामिया के उस तरफ के जो हिस्से हैं वहाँ पर गेट के बगल के साइड से वो अवैध बने हैं, रोड पर बने हुए हैं, लेकिन एक माहौल ऐसा बना है कि शायद हम लोग की भी दुकानें टूटे, तो एहतियातन हम लोग हटा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं हम लोग को पता चला है, लेकिन सिर्फ एहतियातन हम लोग हटा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मामला आया है सामने। ईडी की कार्रवाई पर भड़के कांग्रेसी प्रयागराज के स्थानीय कांग्रेस नेता ने जारी किया विवादित पोस्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर लगी तस्वीर। पोस्टर में लिखा, अच्छा हो बुरा हो साबित करना भाजपा की पुरानी आदत है। 1960 के दशक की फिल्म काजल फिल्म का गाना अच्छे को बुरा साबित करना भाजपा की पुरानी आदत से भाजपा साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह की ओर से जारी किया गया है पोस्टर पर कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता बाबा अभय अवस्थी की भी फोटो लगाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर अब पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां राहुल गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेसी इरशाद उल्लाह ने ये पोस्टर जारी किया है और पोस्टर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल बना है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना ये पोस्टर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भोर एक सृजन संस्था रंग मंडल की ओर से 10 दिवसीय गर्मी को देखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 10 दिवसीय कार्यशाला में संगीत, शास्त्रीय संगीत व नृत्य, राजस्थानी, हरियाणवी, महाराष्ट्री, लावड़ी के साथ ही उत्तर प्रदेश पूर्वी लोक पारंपरिक नृत्य बच्चों को सिखाया जा रहा है। इसमें 3.5 साल से लेकर 25 साल के बच्चों को यहाँ पर नृत्य सिखाया जा रहा है। है भोर एक सृजन संस्था में मैं यहाँ पे नृत्य प्रशिक्षिका हूँ और भोर की जब ये बात चली थी कि यहाँ पर लोक नृत्य सिखाना है तो बहुत ही हर्ष हुआ हमें, बहुत ही उत्साहित थी मैं, क्योंकि जो हमारी जो पारंपरिक विधा है वो लुप्त होती जा रही है। वो वेस्टर्न डांस, हिप हॉप डांस ने बहुत सारी जगहें ले ली हैं और हमारा उद्देश्य है और जो सरकार का उद्देश्य है कि हमारी जो पुरातन परंपरा है, जो लोक परंपरा है, उसको फिर से वापस लाना। इसीलिए मैं इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न प्रांतों के नृत्य सिखा रही हूँ, जिसमें से एक मैंने ट्रेडिशनल जो पारंपरिक नृत्य है राजस्थान का चौमासो नृत्य मैं सिखा रही हूँ। साथ ही साथ हरियाणा नृत्य है जिसमें कि गुगा धमोड़ा एक स्वांग नृत्य है ये। उसके अलावा महाराष्ट्र का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, फोक डांस है लावणी, उसे मैं सिखा रही हूँ। और साथ ही साथ अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी नृत्य है उसको मैं सिखा रही हूँ। 3.5 साल से बच्चे शुरू हो गए हैं और ये गए हैं 25 वर्ष तक के, तो 25 वर्ष तो युवा वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन सबसे छोटे 3.5 साल से 8.5 साल के बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिर लोक संगीत होता क्या है ये जानने के लिए। परिचय, मेरा नाम कृति श्रीवास्तव है और मैं भोर एक सृजन संस्था की उपाध्यक्ष भी हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर फोक डांस के नृत्य प्रशिक्षिका भी हूँ। मेरा नाम कृति श्रीवास्तव है, भोर एक सृजन। संगम नगरी प्रयागराज जहां जुमे की नमाज के बाद वटाले पे हुए दंगे के मास्टरमाइंड जावेद पम को बताया था और जिसके बाद पीडीए ने बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा करते हुए जावेद पम के घर पर पीडीए द्वारा बुलडोज़र चलाया गया और जिसके बाद ज़मीन दोष कर दिया गया जावेद पम के आशियाने को। जिसके बाद अब हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है जिसमें बताया गया है कि जिस पर पीडीए ने नोटिस देकर कार्रवाई की वो तो जावेद पम का घर ही नहीं था। पम के पत्नी
परवीन फातिमा के नाम पर ये घर था, जिनको गिफ्ट के तौर पर उनके परिवार से मिला था और जिसके हिसाब से जावेद पंप का इससे कोई लेना देना नहीं था। और पीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए अधिवक्ता के रॉय ने क्या कुछ कहा है और मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। क्या कुछ कहना है इस पे अधिवक्ता के रॉय का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर अधिवक्ता के रॉय का। के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था और मुस्लिम पर्सनल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम में एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड का उसका शेयर नहीं हो। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया है। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ कोरोना के फिर से मामले बढ़ने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी खास होती है और इम्यूनिटी की वजह से ही कोरोना से को मात दिया जा सकता है। ऐसे में क्या कहना है डॉक्टर फिरोज का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, देखने को ये मिल रहा है कि लोग कोरोना की तरफ लापरवाह होते चले जा रहे हैं। अच्छा, लापरवाह का रीज़न यही हो रहा है कि कोरोना फिर एक बार अपने पाँव पसार रहा है और वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए, एक बार फिर से एक जागरूकता जिससे पहले था उसी तरह से मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब चीज़ों को फिर अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं लाएंगे तो फिर एक बार कोरोना अपनी बेकार रूप ले लेगा, जिसकी वजह से हम लोग को तमाम तरह की परेशानियों को खैमजा उठाना पड़ेगा। किस तरह से खान पान का ख्याल? देखिए, खान पान का तो ख्याल रखना चाहिए कि उसमें अच्छा न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए। हरी सब्जियाँ वगैरह लेना चाहिए और उसमें कोई खास ज़रूरत नहीं खान पान के लिए। उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह के पौष्टिक आहार लेना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा दूध है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ों को लेना चाहिए। और गुलाय है, तुलसी है, इस तरह की चीज़ें लेने से हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, मजबूत होती है, वायरस लड़ने में क्या करती है उसको सक्षम होती है। मैं डॉक्टर फिरोज, गौस हॉस्पिटल, करैली, गौस नगर, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ कुटीर उद्योग राष्ट्रीय एकता विकास मेला प्रदर्शनी का आयोजन रामबाग में 2 साल बाद हो रहा है और एक बार फिर से लापरवाही सामने आ रही, जहां फिर से कोरोना बढ़ने लगा। ऐसे में लोग यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं। मेला आयोजक की ओर से ना ही यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, ना ही मास्क लगवाया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हो, जबकि चौथी लहर में बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा बताया गया। उसके बावजूद हो रही लापरवाही, जिला प्रशासन बना अनजान। प्रयागराज, जहां वार्ड नंबर 11 के झूसी से रहने वाला अशोक निषाद एसआरएन के पर्चा रूम से गायब हो गया है, जो अपनी मां के साथ यहां पर अस्पताल आया था, जहां पर वो वहां से लापता हो गया, जिसके बाद परिजन अब लगातार उसे ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं। अशोक कुमार निषाद की फोटो लेकर जगह जगह उसके घर वाले उसे तलाश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है परिजनों का, आइए सुनाते हैं आपको। बोले 6 तारीख गायब हुआ, सुबह यहाँ मम्मी दवा लेने आई तो यहाँ पर्चा रूम से गायब हुआ है। हाँ। भाई अंकुल नाम है, ये स्वरूप रानी हॉस्पिटल। हाँ, अंकुल निषाद, बहन मानसी निषाद, नई झूसी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीडीए ने जावेद पंप के घर पर कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया था। अब हाईकोर्ट में पीआईएल हुई, जिसमें कहा गया है पीडीए ने जावेद पंप को नोटिस किया था। वो जावेद पंप का घर नहीं, उनकी पत्नी का था, जो कि उनको ससुराल से तोहफे के तौर पर मिला था। ऐसे में अब कांग्रेस नेता नफीस अनवर का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो मकान जावेद पंप का नहीं, उनकी पत्नी के नाम पर था और पीडीए ने नोटिस जावेद पंप को दी थी। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन पत्थरबाजों की जिन्होंने पत्थर चलाकर पूरे शहर का माहौल ख़राब करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है
वो दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन ने जिस समझदारी से काम लिया है उससे शहर कहीं न कहीं बचा है। रही बात मकान ढहाने की, तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर कानून है, कोर्ट है, उसके माध्यम से प्रदेश सरकार को चाहिए था कि कानून के अंतर्गत जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं और पूरे समाज के सामने आए हैं कि दोषी करार दिया गया, जेल गए और कई साल बाद वो निर्दोष कोर्ट से साबित हुए हैं। तो जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए तब तक किसी भी प्रकार का प्रदेश सरकार का निर्णय इस तरीके का करना, मकान को ढा देना या ज़मीन दोष कर देना, ये निर्णय मेरी तरफ से तो बिल्कुल नकारा जा सकता है। कह रहे हैं कि गैर कानूनी, और हमने कहा भी कि कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। इस देश के अंदर कोर्ट है, कानून है, संविधान है। संविधान के अंतर्गत जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए और जब तक दोष ना साबित हो जाए तब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और जहां तक जावेद अहमद का सवाल है, तो जावेद अहमद साहब का कोई मकान था ही नहीं, उनकी पत्नी का मकान था, उसको ढाया गया है। उसी को लेके एक आज हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है और याचिका में जज ने फैसला भी किया है कि गैर कानूनी तरीके से मकान को ढाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जुमे की नमाज के बाद हुए अटाले पे दंगे को लेकर अब माहौल गर्म है और जहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ अटाले की गलियों में सन्नाटा पसरा है। जहां से पथराव हुए थे उन गलियों की दुकान पर ताले लटके दिखाई दिए। ऐसे में लोग यहां रोजी रोटी को भी अब परेशान दिख रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। लोग करके चले गए, कहाँ के थे वो करके चले गए। परेशानी हमारे अटाले वासियों को हो रही है, यहाँ के एक बच्चों को परेशानी हो रही है। इतने डर और माहौल खौफ के माहौल में है तिरप को नहीं, जो कि प्रशासन को पूरा सहयोग मिल रहा, फिर भी उसके बाद भी डर है। कहाँ से आए थे ये लोग, पत्थरबाजी हुई? सर ये जरासील में होता तो हमारे मोहल्ले खुद लड़के इतने उतारे थे, मारते गिरा के। जरासील में नहीं था हम लोगों को, और न हम लोग को मालूम था कि कोई यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है। यहाँ तो बहुत सारे जिम्मेदार लोग थे, अगर आप क्या इकट्ठा हो रहे थे तो ये तो जिम्मेदारों को सब बनता था ना, कि जो जिनको मालूम था प्रोटेस्ट होगा तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रुकवाते। 200 लड़के मोहल्ले के इकट्ठा करते, मारते गिरा के लोगों को। तो ज़्यादातर लोग यहाँ ताला लटका है, लोग दिख नहीं रहे कहाँ? नहीं सब हैं सर, घर ही में है सब, मतलब नहीं है, सब डर खौफ के माहौल में है, सब हैं, कोई गया नहीं है। तो कितना इससे पहले कभी इस तरह से बंद सन्नाटा? कभी नहीं सर, कभी नहीं, पहली बार न डर को खौफ का माहौल देखा। खाने पीने की समस्या? कुछ नहीं, सब कुछ मिला ना, प्रशासन रोक भी नहीं, जिसको जहाँ जाना दवा वो लेने का जाए आए, कोई दिक्कत नहीं। तो दुकानें यहाँ बंद हो गई, उससे अब ये दुकानें तो बहुत बंद है, नुकसान तो है, सब रोज़मर्रा वाले हम लोग की बहुत ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मगर अब ये कि प्रशासन को ज़्यादा शासन दे, खुलवाना चाहिए दुकानें।